बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देख रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने वाले इलेक्शंस के जो बैलेट पेपर्स हैं मैं किस तरह तैयार कर रहा हूं। ये टेक्निक समझकर टीचर्स अपने बजट में काफ़ी सारी अखराजात में काफ़ी सारी कमी कर सकते हैं और दुकानदार हजरात ये बात समझकर, ये टेक्निक समझकर अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने भी बढ़ा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ स्कूल्स का काम कर रहा हूँ, बल्कि कर लिया है मैंने। 4-5 स्कूल्स हैं और अब मैं आपके सामने वो टेक्निक्स रखने लगा हूँ कि मैंने किस तरीके से काम किया है और बड़ी आसानी के साथ काम किया है। सबसे पहले मुझे ये मैंने डिज़ाइन तो कर लिया हुआ है पहले ही। डिज़ाइन एक ही पेज पर मैंने ये सारे का सारा डिज़ाइन कर लिया हुआ है। डिज़ाइन कर लेने के बाद मुझे अब सबसे पहले चाहिए है डेटा, क्योंकि मेरी ऑफर्स ये है कि हर बैलेट पेपर पर स्टूडेंट रिकॉर्ड प्रिंटेड होगा, लिखा हुआ होगा। आपको इलेक्शन के दौरान मैनुअली सारा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी कोफ्त बचे। उसके लिए मुझे सबसे पहले स्टूडेंट रिकॉर्ड चाहिए है। स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने स्कूल से ले लिया है। सिस टैब को ओपन करने के बाद जब क्लास ओपन करेंगे तो वहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आता है। 6 क्लास को ओपन करें, डाउनलोड पीडीएफ आएगा, क्लिक करेंगे, 6 क्लास की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह 7 की भी डाउनलोड हो जाएगी, इसी तरह 8 की भी डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह पूरे स्कूल की एक ही लिस्ट भी डाउनलोड की जा सकती है। फर्दर मैं क्या करूँगा, एक्सेल ओपन करूँगा और एक्सेल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर डेटा में आऊँगा। गेट डेटा में फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके फ्रॉम पीडीएफ क्लिक करूँगा और इसको वो फाइल दे दूँगा जहाँ से इसने डेटा रिट्रीव करना है। कहाँ से डेटा इसने हासिल करना है, उसी फोल्डर के मेन डेटा में आकर मैं कहता हूँ क्लास 6 से स्टूडेंट्स जो डेटा वहाँ पर पड़ा हुआ है उसको इस एक्सेल में लोड कर दे। पेज 1 है और मैंने लोड पे क्लिक कर दिया। ये हमारे पास डेटा लोड हो गया। क्लास 6 का सारा डेटा हमारे पास लोड हो गया है। नेक्स्ट क्या करूँगा, दूसरी क्लास का डेटा लेंगे हम। गेट डेटा फ्रॉम फाइल पीडीएफ और अब हम क्लिक करेंगे 7 पर और इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए जी हमारे पास 7 क्लास का भी डेटा लोड हो गया है एक्सेल में। यानी आप पीडीएफ को बड़ी आसानी के साथ एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा डेटा टाइप नहीं करना पड़ रहा, भले हज़ारों एंट्रीज हों। उसके बाद हम 8 क्लास दे रहे हैं और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे डेटा लोड होगा तो हम टेबल 1 पे क्लिक करने के बाद, टेबल 1 पे मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा डेटा इसी में फाइनल हो रहा है। तो हो सकता है आपका किसी और टेबल में हो रहा हो, तो इस बात का आप खुद ख्याल रखेंगे। पहले टेबल देख लेंगे कि कौन से टेबल में आपका मुकम्मल डेटा आ रहा है। ये मेरे पास तीनों जो है वो टेबल्स लोड हो चुके हैं, तीनों फाइल्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं मेरे पास। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सारी फाइल्स हैं, ये जो सारी शीट्स आई हैं, ये एक ही शीट बनकर मेरे पास आ जाए। तो ऐसी सूरत में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके अपेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ना भी हो तो यहाँ क्यूरी पे आकर कर सकते हैं। 3 और मोर टेबल्स, टेबल 1 के बाद टेबल 2 ऐड कर दे। टेबल 1 में 6 क्लास थी, 2 में 7 थी और 3 में 8 क्लास थी और ये ओके कर दिए। जैसे ओके करेंगे तो एक और विंडो हमारे सामने आएगी जिसमें लिखा होगा कि जो फाइनल टेबल बनेगा वो इस तरह का टेबल होगा और हम क्लोज एंड लोड कर देंगे कि इसको क्लोज करें और हमारी एक्सेल शीट में ये फाइल जो है वो लोड कर दे। ये हमारे पास लोड हो चुकी है। अब मज़ीद चलने से पहले हम क्या करेंगे, मज़ीद हम ये कर लेंगे कि हमारे पास किसी क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, इसका हमें वहाँ अंदाज़ा नहीं होगा। इसलिए मैं हर इंडिविजुअल क्लास में उनके सामने लिख रहा हूँ कि ये 6 है। चले पहले सेव भी कर लेते हैं हम इसको। ये मेन डेटा और मेन डेटा 1 के नाम से मैंने सेव की हुई हैं ऑलरेडी फाइल्स, आपके लिए मैं दोबारा बना रहा हूँ। कंट्रोल एस एक आदत सी है तो इसलिए प्रेस हो गया है। इसके सामने आकर हम यहाँ पर करते हैं, दोबारा लिखेंगे क्लास और यहाँ पर 7 लिखने के बाद कंट्रोल एंटर करेंगे और हर सेल में 7 लिखा जाएगा। यहाँ पर आकर हम फिर क्लास लिखेंगे और यहाँ पर आकर हम 8 कर देंगे। ये क्लासेस हमारे सामने लिखी गई हैं। अब क्या करेंगे, हम ये सारी की सारी यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और अपेंड में आकर यहाँ पर क्लास लिखने के बाद इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमने फ़ौरन पेस्ट करना होता है, इससे पहले हमने कुछ लिखना लग गए थे।
क्लास लिख लिया था, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 को कॉपी करेंगे। 7 कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, उसी तरह पेंड में आएंगे और लास्ट सेल के बाद पेस्ट कर देंगे। इस तरह 7 के बाद 8th क्लास हमारे पास स्टार्ट होगी। ये कॉपी कर लिए और अपेंड में आकर मैंने कंट्रोल V कर दिए। अब उन टेबल्स को और इनको आपस में बराबर होना चाहिए और ये बराबर हैं भी। इसका मतलब है कि कहीं पर कोई गलती नहीं हुई है। अब हम थोड़ी सी डेटा की सफाई सुथराई कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पहले सीरियल नंबर पे आते हैं। सिलेक्ट ऑल करके हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी सिलेक्ट ऑल को ख़त्म करके डिसलेक्ट करके ऑब्जर्व करते हैं कि कोई नई चीज़ इसमें मौजूद है या नहीं है। बिल्कुल है, ये लिखी हुई है जी, डैशेस खड़ी हैं। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास 4 स्टूडेंट्स आ गए हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस से मैंने इन 4 रोज़ को डिलीट कर दिया, यानी ये खामखा एक हमारे पास डैशेस बनकर आ रही थी, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं थे। तो एनरोलमेंट नंबर इसका खुद ही असाइन किया हुआ नंबर है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा, नाम नहीं छेड़ रहा, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं छेड़ रहा। यहाँ हर फादर नेम से पहले F ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसको ख़त्म कैसे करेंगे, कंट्रोल H करेंगे और ब्रैकेट में F लिखने के बाद एक स्पेस करके Alt A प्रेस कर रहा हूँ या रिप्लेस ऑल कर दें। तो ये जितनी हमारे पास रोज़ हैं 70 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं। हमारा डेटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारे पास उनके CNIC ये बी फॉर्म नंबर हैं, फॉर्म बी भी कह सकते हैं आप। इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए हम इनको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 करेंगे और कंट्रोल 1 करने के बाद नंबर पे क्लिक करके इसका डेसिमल ख़त्म कर देंगे, तो ये से एक प्लेन फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि मैं आपके सामने नहीं कर रहा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, तो इनको महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं ये करूँगा कि इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये फाइल मेरी क्लोज हो गई है और मैं आता हूँ अपने वो जो मैंने बैलेट पेपर्स पहले बनाए हुए हैं वहाँ पर मैं वो फाइल क्लोज करके आपके सामने दोबारा ओपन करूँगा, ताकि आपको मैं सारी बात एक तरीक़ेकार के साथ समझा सकूँ कि क्या क्या इशू हो सकता है और क्या हो जाए तो आपने परेशान होना है और क्या हो जाए तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आ गए, इलेक्शन में आए हम। इलेक्शन में आने के बाद मसलन ये प्रेसिडेंट से हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो कहीं किसी और डेटा के साथ भी लिंक हो सकती हैं, इसलिए मैं इसे नो कर रहा हूँ कि उस लिंक को तोड़ दे। लिंक को तोड़ दिया है, इनको ओपन किया और ओपन करने के बाद मेलिंग में आए, रेसिपिएंट लिस्ट, यूज़ अ न्यू लिस्ट। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर कुछ भी लिंक्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल यानी ऑफ हुए हैं ऑप्शंस। अगर ये लिंक्ड होते तो ये ऑन होते, यानी सारी फील्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी मेन डेटा के साथ उसे हमने सोर्स के साथ अभी लिंक नहीं किया है। अपने फोल्डर में जाएंगे, गूगल ड्राइव में, स्कूल्स में और शेहे और मेन डेटा और ये मेन डेटा 1 क्लिक करने के बाद वो जो फाइल शीट थी उसको याद रखना क्या नाम था, जिसमें हमारा फाइनल डेटा है। और यहाँ पे टिक याद रखना है कि आपकी फर्स्ट रो में हेडिंग्स हैं या हेडर्स हैं या नहीं हैं। हमारे हेडर्स हैं इसलिए हमने इसे टिक कर रखा है। करने के बाद हम ओके कर देंगे और हमारा डेटा लिंक हो जाएगा। ये हमारा डेटा खुद ब खुद लिंक हो गया है। क्या करेंगे, प्रीव्यू पे आएंगे। प्रीव्यू पे आने के बाद ये देखिए हमारा डेटा आ गया। अब हमारे पास थे तकरीबन 60 बल्कि 70 लोग थे, ठीक है, और ये 4 की एक फाइल बनी हुई है। तो आगे कैसे चलेंगे, हम मेलिंग पे जाएंगे और फिनिश पे आके एडिट पे क्लिक करने के बाद ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए लेटर 1 के नाम से एक फाइल आ गई है। इस फाइल में या ये फाइल आपके तमाम तरह जितने भी बैलेट पेपर्स है वो सारे के सारे बना के आपके सामने लाई है, यानी उसी एक फाइल में यही रोल नंबर्स चेंज होते गए हैं, नया डेटा आता चला गया है और जो चीज़ें कांस्टेंट थी वो वैसे की वैसे आपके सामने रह गई हैं। और क्या बन गया आपके सामने, ये पूरे स्कूल के बैलेट पेपर्स बन गए हैं। मज़ीद क्या करेंगे, F12 करने के बाद हम इसको किसी अपने पाथ पर जहाँ रखना चाह रहे हैं, डेफिनेटली मैं उसी फोल्डर में ही रखूँगा जो स्कूल का फोल्डर है। तो वहाँ पर मैं इलेक्शन के हवाले से इसको क्या कर सकता हूँ, मसलन ये प्रेसिडेंट की हैं, प्रेसिडेंट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे PDF पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर दिया।
अब ये MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट था ये फ़ौरन PDF में कन्वर्ट होकर सामने आ गया है। PDF में कन्वर्ट करने की क्या वजह है? क्योंकि अगर आप कहीं प्रिंट करवाने जाते हैं तो हो सकता है उसके पास फॉन्ट्स हो ना हो, सेटिंग्स ये हो ना हो सकता है वहाँ पर गड़बड़ हो जाए कुछ। तो आप PDF भेज देंगे तो आपके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं बनेगी। और 70 स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड था वो 18 पेजेस पे आ गया है। ये देखिए जी। मज़ीद क्या कर सकते हैं? मज़ीद हम ये करेंगे कि इसको अब हम क्लोज़ कर देंगे। लेट्स वन को हम सेव नहीं करते हैं और बैलेट पेपर्स को हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम आएंगे वाइस प्रेसिडेंट पे। इसको मैं नो कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मेलिंग पे आएंगे, उसी तरह सिलेक्ट रेसिपिएंट करेंगे, एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे और लिस्ट करने के बाद हम वही फाइल सेलेक्ट कर देंगे जो हमने पहले सेलेक्ट की थी। इस तरह हम चारों फाइल्स को वही सोर्स दे देंगे तो हमारी इन चारों फाइल्स में वही डेटा आ जाएगा। ये देखिए प्रिंट 1 और ओके कर दिया और ये हमारे पास सारा लिंक हो चुका है। एमबी लिंक पे आके हम प्रीव्यू कर देंगे, फिनिश पे आके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स कर देंगे, ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो लेटर 2 के नाम से चंद सेकंड्स में, लेटर 1 मैंने क्योंकि सेव नहीं की थी इसलिए ये फाइल भी उसी नाम से आई है। ये नायब सदर की फाइल है, ठीक है। और ये सारे के सारे बैलेट पेपर्स मेरे पास तैयार हो के आ चुके हैं। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे ये फ़ायदा हुआ कि ये टेक्निक इस्तेमाल करने से मैं जो आम प्रिंट है उससे ज़्यादा अच्छी कास्ट चार्ज कर सकता हूँ अपने कस्टमर को, क्योंकि उनको भी सहूलत मिल रही है। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी के साथ अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं और बचत करना चाहें तो बचत भी कर सकते हैं। ये बैलेट फॉर जनरल सेक्रेटरी भी बना सकते हैं और ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी बना सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ रहती है, वो है जी मसलन हम कहते हैं, यही मैं डेटा 1 में कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि कॉपी नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है कोई फाइल वोटर लिस्ट की। ये मेरे पास वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट है। और यहाँ पर मैं वोटर लिस्ट कैसे बनाऊंगा? ये देखिए जी मेरे पास बनी हुई है वोटर लिस्ट। इसको मैं हाइड कर देता हूँ फिल वक्त। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा रो की हाइट बढ़ा दी है ताकि थंब इम्प्रेशन लगाया जा सके। कंट्रोल F2 करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने इसका जो लेआउट है वो वर्टिकल की बजाय, पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप कर दिया है। और इसके मार्जिन मैंने 0.25 चारों तरफ से रखे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आ सके। और ये एक बेहतरीन आपके सामने वोटर लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और बड़ी आसानी के साथ और बड़े आराम के साथ आप ये सारा काम कर सकते हैं। और ये मैंने कल के दिन में तकरीबन 5 कॉल्स का काम किया है, ठीक है। तो जिससे कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी आमदन भी हासिल हुई है। तो उम्मीद है आपको ये सारा तरीक़ाकार, ये सारी बातें, ये सब टेक्निक समझ आई होगी। समझ आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।